दोस्तों, आज लखनऊ और पंजाब के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने लखनऊ को खूब धोया, लेकिन फिर लखनऊ ने भी बल्ले से शानदार वापसी की, लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, धर्मशाला की ठंडी हवाओं और हिमालय की गोद में बसे HPCA स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने उतरे तो हर किसी को एक हाई स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी। मैदान की खूबसूरती जितनी लुभावनी थी, खेल उतना ही तेज और धड़कनें बढ़ाने वाला रहा। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, एक ऐसा निर्णय जो बाद में खेल का रुख तय करता दिखा। पंजाब की पारी की शुरुआत ही निराशाजनक रही। पहले ओवर में ही युवा आकाश सिंह ने प्रियांश आर्या को सिर्फ 1 रन पर चलता कर दिया। लखनऊ को शुरुआत में ही मिली बड़ी सफलता, लेकिन इसके बाद मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलियाई ढाकड़ बल्लेबाज जॉश इंग्लिस। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दी और फिर दूसरे ओवर में मयंक यादव पर मानो कहर टूट पड़ा। इंग्लिस ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। पहला छक्का दमदार पुल शॉट, दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लासिकल स्लॉग और तीसरा आवेश खान की बड़ी गलती। आसान सा कैच छोड़कर उन्होंने जॉश को जीवन दान दे दिया, जिसकी कीमत लखनऊ को चुकानी पड़ी। इस ओवर में कुल 20 रन लुट गए। तीसरे ओवर में आकाश सिंह ने लाजवाब वापसी की और सिर्फ 2 रन देकर पंजाब की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन चौथे ओवर में फिर धमाका हुआ। इस बार प्रभसिमरन सिंह ने मोर्चा संभाला। मयंक यादव एक बार फिर निशाने पर थे। ओवर की पहली 2 गेंदें खाली जाने के बाद प्रभसिमरन ने एक के बाद एक 2 छक्के जड़ दिए। एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाहर भेजा और दूसरी को पॉइंट के ऊपर से हवा में उड़ा दिया। अंतिम गेंद पर एक जोरदार चौका भी लगाया और ओवर से कुल 16 रन बटोरे। 4 ओवरों के बाद स्कोर था 44 रन पर 1 विकेट और पंजाब की बल्लेबाजी आक्रामक रफ्तार से दौड़ रही थी। मयंक यादव का हाल बेहाल था। वो 2 ओवर में 36 रन लुटा चुके थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर आकाश सिंह ने संभाली और इस बार उन्होंने खेल की दिशा बदल दी। ओवर की पहली ही गेंद पर इंग्लिस ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर एक शॉर्ट बॉल को पुल करने की कोशिश में वो फंस गए। गेंद सीधी मिलीर के हाथों में गई और इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की। जॉश इंग्लिस 14 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 4 छक्के लगाए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर का धर्मशाला से पुराना रिश्ता है, जहां उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने भी आते ही चौका जड़कर अपने पुराने रंग की झलक दिखाई। चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद फील्डर्स को चीरते हुए बाउंड्री पार कर गई। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर प्रभसिमरन और अय्यर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 5 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर था 56 रन पर 2 विकेट। पंजाब के दोनों बल्लेबाजों इंग्लिस और प्रभसिमरन ने मिलकर पहले 5 ओवर में छक्कों की बारिश कर दी। छठा ओवर लेकर आए आवेश खान, जिनसे लखनऊ को उम्मीद थी कि वो रणगति पर लगाम लगाएंगे। ओवर की शुरुआत हुई 2 सिंगल्स से, लेकिन तीसरी गेंद पर जब प्रभसिमरन ने कवर के पार जोरदार ड्राइव लगाई तो 2 रन और जोड़ लिए। अगली गेंद पर उन्होंने कट मारने की कोशिश की, लेकिन फील्डर ने बेहतरीन डाइव से रन बचा लिया। 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन ने मिड ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में थी और वहां खड़े निकोलस पूरन ने कैच छोड़ दिया। ये मौका लखनऊ को भारी पड़ सकता था, क्योंकि प्रभसिमरन जिस रंग में थे उनके बल्ले से कुछ भी मुमकिन था। आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन ने आवेश की गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। ओवर खत्म होते ही स्कोर हो गया 66 रन पर 2 विकेट। 7वें ओवर में गेंद संभाली युवा लेग स्पिनर दिग्वेश राठी ने। दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने फ्लैट बैट से गेंद को स्लिप के बाहर से गुजारते हुए शानदार चौका जड़ा। 8वां ओवर आया तेज गेंदबाज आकाश सिंह के नाम। ओवर की शुरुआत में श्रेयस ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन लिया। अगली गेंद पर प्रभसिमरन ने धीमी गेंद को ऑफ साइड में धकेलकर सिंगल लिया। फिर अय्यर ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। शॉर्ट गेंद पर उन्होंने एक हाथ से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया और चौका बटोर लिया और ओवर खत्म हुआ कुल 10 रन के साथ। इसके बाद 9वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव। पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आए। तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने रैंप शॉट खेलते हुए गेंद को विकेटकीपर के ऊपर से 4 रन के लिए भेजा। इसके बाद एक डॉट बॉल और फिर एक और शानदार चौका, इस बार पॉइंट के पास से गेंद को निकालते हुए। अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन ने 1 रन लेकर ओवर की समाप्ति की। 10वां ओवर फिर से आवेश खान लेकर आए। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए। 10 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 100 रन पर 2 विकेट था। 11वें ओवर की शुरुआत हुई मयंक यादव के हाथों, लेकिन वो एक बार फिर से लाइन लेंथ से जूझते नजर आए। श्रेयस अय्यर ने इस ओवर में एक शानदार चौका जड़ा और लगातार रन बटोरते रहे। इस ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। ये इस सीजन में उनका एक और 50 रहा।
और खास बात ये रही कि उन्होंने मैदान के हर कोने का शानदार इस्तेमाल किया। इस ओवर में कुल 9 रन आए। 12वें ओवर में गेंद थामी प्रिंस यादव ने, लेकिन श्रेयस अय्यर ने यहां अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। पहले ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर दबाव बना दिया। इसके बाद एक खूबसूरत कवर ड्राइव पर चौका और मिड विकेट की दिशा में 2 रन लेकर उन्होंने ओवर को पूरी तरह पंजाब के पक्ष में मोड़ दिया। इस ओवर में कुल 13 रन आए और पंजाब 122 के स्कोर पर पहुंच गई। 13वें ओवर की शुरुआत होते ही पंजाब को एक बड़ा झटका लगा। स्पिनर दिग्वेश राठी ने आते ही पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को छक्का मारने की चुनौती दी, लेकिन दूसरी ही गेंद पर उन्होंने चालाकी से गेंद को थोड़ा स्लो किया, जिससे अय्यर टाइम नहीं कर सके और गेंद सीधा पॉइंट पर फील्डर के हाथों में जा समाई। अय्यर 45 रन पर आउट हुए और लखनऊ को एक बड़ी राहत मिली। हालांकि नए बल्लेबाज निहाल वडेरा ने मैदान पर आते ही इरादे जाहिर कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका ठोककर यह बता दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस ओवर में एक छक्का भी देखने को मिला और कुल 12 रन जुड़ गए। 14वें ओवर में प्रिंस यादव फिर गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस बार भी उनके पास वडेरा और प्रभसिमरन के जवाबों का कोई हल नहीं था। निहाल वडेरा ने एक शानदार फ्लिक खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। वहीं प्रभसिमरन ने भी एक चौका निकाला और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। इस ओवर में 10 रन बने। अब आया 15वां ओवर और यहां तो मानो प्रभसिमरन और निहाल ने मैदान में आतिशबाजी कर दी। दिग्वेश राठी की पहली ही गेंद को प्रभसिमरन ने स्लॉग स्वीप करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। अगली ही गेंद पर फिर वैसी ही शॉट और वैसा ही नतीजा, एक और छक्का। 2 गेंदों में 12 रन और पंजाब का रन रेट फिर से 7वें आसमान पर। ओवर की 5वीं गेंद पर निहाल वडेरा ने कवर के ऊपर से एक जबरदस्त चौका जड़ा। गेंद गुगली थी, लेकिन वडेरा ने समय से पढ़ा और गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचा दिया। ओवर के अंत में एक डॉट जरूर रहा, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इस ओवर से कुल 17 रन आए और पंजाब का स्कोर 160 के पार चला गया। इन 5 ओवरों में पंजाब ने 52 रन जोड़ डाले और सिर्फ 1 विकेट खोया। प्रभसिमरन की बल्लेबाजी में समझदारी, टाइमिंग और ताकत का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला, जबकि निहाल वडेरा ने अय्यर के आउट होने के बाद पारी को रफ्तार दी। पंजाब किंग्स की पारी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी और लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों पर मानो कहर टूट पड़ा था। 16वें ओवर में एक अहम मोड़ तब आया जब तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निहाल वडेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। वडेरा ने तेज शुरुआत की थी और महज 9 गेंदों में 16 रनों की तेज पारी खेलकर टीम की रफ्तार को बनाए रखा था, लेकिन उनका विकेट गिरना लखनऊ के लिए राहत की सांस जैसा था। नेहल के आउट होते ही मैदान में उतरे पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज शशांक सिंह, जिनका अंदाज बिल्कुल बिंदास था। दूसरी छोर पर पहले से ही रंग में रंगे बैठे थे प्रभसिमरन सिंह, जिन्होंने अपनी आक्रामकता की आग को शांत नहीं होने दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने प्रिंस यादव को एक शानदार छक्का जड़ दिया, जो साफ बता रहा था कि उनका इरादा आज बड़ा स्कोर बनाने का है। फिर आया 17वां ओवर, जिसे फेंकने आए रफ्तार के सौदागर मयंक यादव, लेकिन शशांक सिंह ने जैसे ठान लिया था कि अब गेंदबाजों को बख्शना नहीं है। उन्होंने पहले एक जबरदस्त चौका मारा और फिर अगली ही गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधी स्टेडियम की छत पार करती हुई बाहर जा गिरी। अंपायर्स को नई गेंद मंगानी पड़ी। इस ओवर में कुल 15 रन बने और पंजाब का स्कोर 180 के पार जा पहुंचा। लखनऊ के कप्तान और गेंदबाज सभी हैरान परेशान थे, क्योंकि अब मुकाबला पूरी तरह पंजाब के पक्ष में झुक चुका था। 18वां ओवर तो मानो पंजाब के बल्लेबाजों का शो टाइम बन गया। गेंदबाज थे आवेश खान, लेकिन इस ओवर में जो हुआ वो पंजाब के फैंस को लंबे समय तक याद रहेगा। पहली ही गेंद पर शशांक ने चौका जड़कर ओवर की शुरुआत धमाकेदार की। फिर एक वाइड और अगली गेंद पर प्रभसिमरन ने एक और चौका ठोक दिया। इस समय तक आवेश पर दबाव साफ दिखने लगा था। इसके बाद जो हुआ उसने लखनऊ की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने पीछे हटकर एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बाहर भेज दिया। एक शानदार छक्का। अब वो 90 के करीब पहुंच चुके थे और हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। अगली गेंद पर शशांक ने 1 रन लेकर स्ट्राइक वापस दी और फिर प्रभसिमरन ने लगातार 2 चौके और एक और शानदार छक्का जड़ते हुए ओवर को 26 रन के साथ खत्म किया। आखिरी छक्का तो ऐसा था कि गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ती हुई स्टेडियम के ऊपरी टियर में जा गिरी। उस शॉट के बाद विकेटकीपर ऋषभ पंत ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गए, जैसे उन्होंने भी मान लिया हो कि आज गेंदबाजी में कुछ बचा नहीं है। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 212 हो चुका था। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत ने 19वें ओवर के लिए एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने स्पिनर दिग्वेश राठी को गेंद थमाई। ऐसे समय में जब सामने प्रभसिमरन और शशांक जैसे तूफानी बल्लेबाज मौजूद हों, एक युवा स्पिनर को गेंद देना एक बड़ा जुआ था। लेकिन दिग्वेश ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। ओवर की शुरुआत में उन्होंने कमाल की लाइन लेंथ रखी और पहली 4 गेंदों पर मात्र 4 रन ही दिए। फिर 5वीं गेंद पर मैच का सबसे बड़ा झटका लग गया। दिग्वेश राठी की गेंद पर प्रभसिमरन कैच आउट हो गए।
गेंद थोड़ी फुल लेंथ पर थी, मिडिल स्टंप के आसपास, और प्रभसिमरन ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, मगर बल्ले का सिरा गेंद पर सही से नहीं आया। शॉट सीधे एक्स्ट्रा कवर की ओर गया, जहां निकोलस पूरन ने बाएं तरफ डाइव लगाते हुए शानदार कैच लपक लिया। जैसे ही कैच पकड़ा गया, दिग्वेश ने नोटबुक सेलिब्रेशन किया और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। प्रभसिमरन सिंह 48 गेंदों में 91 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। एक पारी जिसमें 6 चौके और 7 लंबे छक्के शामिल थे। प्रभसिमरन के आउट होते ही बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस और उन्होंने अपनी मंशा पहली ही गेंद पर साफ कर दी, एक जोरदार चौका मारकर। लेकिन इसके बाद राठी ने उन्हें रन बनाने का ज्यादा मौका नहीं दिया। कुल मिलाकर 19वें ओवर में सिर्फ 8 रन आए और पंजाब की पारी थोड़ी थमती हुई नजर आई। अब अंतिम ओवर की बारी थी और गेंदबाज थे आवेश खान, जो पहले ही अपने पिछले ओवर में 26 रन लुटा चुके थे। उन्होंने शुरुआत अच्छी की, पहले 3 गेंदों में केवल 5 रन दिए, लेकिन चौथी गेंद पर शशांक सिंह ने दमदार जवाब दिया, एक शानदार छक्का जो गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में ले गया। आवेश के लिए ये रात और भी खराब होती गई। आखिरी गेंद पर शशांक ने एक और जोरदार चौका जड़कर ओवर का अंत 18 रनों के साथ किया। कुल मिलाकर आवेश खान ने अपने 4 ओवरों में 57 रन दे दिए, एक बहुत ही महंगा स्पेल। 20 ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स ने 5 विकेट खोकर 236 रन बना डाले। आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी ने टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। शशांक सिंह ने 15 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए, जबकि स्टोइनिस ने सिर्फ 5 गेंदों में 15 रनों की तेज पारी खेली। लखनऊ सुपर जायंट्स को 237 रन का विशाल लक्ष्य मिला था और इस पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे 2 विस्फोटक बल्लेबाज एडन मार्करम और मिचेल मार्श। पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाली अर्शदीप सिंह ने और उन्होंने कमाल की शुरुआत की। नई गेंद के साथ उन्होंने लय, लाइन और लेंथ का गजब संतुलन बनाए रखा और ओपनर्स को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। सिर्फ 3 रन आए पहले ओवर में और पंजाब को शुरुआती बढ़त मिल गई। दूसरे ओवर में गेंद थामी मार्को यानसेन ने। हालांकि इस ओवर में एडन मार्करम ने थोड़ा रुख आक्रामक किया और यानसेन को एक चौका और फिर एक शानदार छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि अब लखनऊ के बल्लेबाज पलटवार करेंगे, लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी बाकी था। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर गेंद लेकर आए और इस बार उन्होंने अपनी गेंदबाजी से लखनऊ की पारी की नींव हिलाकर रख दी। ओवर की पहली सफलता मिली जब मिचेल मार्श खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। एक अच्छी लेंथ की गेंद को मार्श ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छूती हुई सीधा नेहाल वडेरा के हाथों में चली गई। आसान कैच और बड़ा विकेट। अर्शदीप ने पंजाब को पहली सफलता दिलाई, लेकिन अर्शदीप का कहर यहीं नहीं रुका। उसी ओवर में उन्होंने लखनऊ के दूसरे ओपनर एडन मार्करम को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस बार गेंद थी फुल लेंथ की। मार्करम इसे ऑन साइड में खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे स्टंप से टकरा गई। बेल्स हवा में उड़ गईं और पंजाब की खुशी भी। अर्शदीप ने अपने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट चटका दिए और लखनऊ की हालत 16 रन पर 2 विकेट के साथ बेहद नाजुक हो गई। अब क्रीज पर थे कप्तान ऋषभ पंत और निकोलस पूरन। अब सबकी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी थीं। पंत ने आते ही पहले गेंदबाजों को समझने की कोशिश की। चौथा ओवर लेकर आए मार्को यानसेन और उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए केवल 1 ही रन दिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर पंत ने अपनी क्लास दिखाई। मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का मारकर उन्होंने दिखाया कि वो आसानी से दबाव में नहीं आने वाले। 5वें ओवर में फिर से गेंद अर्शदीप के हाथ में थी और लखनऊ को उनकी गेंदबाजी से डर लगने लगा था। पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने चौका जड़ा और लगा कि वो मैच की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन अर्शदीप ने बहुत ही जल्दी उन्हें भी चलता कर दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने पूरन को LBW आउट कर दिया। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने तुरंत उंगली ऊपर कर दी। पूरन 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह 27 रन तक पहुंचते पहुंचते लखनऊ अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े विकेट खो चुका था, मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन। ये वो बल्लेबाज थे जिन पर टीम को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी और पंजाब की सटीक रणनीति ने उनकी एक नहीं चलने दी। लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत उस नाव जैसी हो चुकी थी जो तूफान में फंसी हो और हर लहर उसे डुबो देने पर आमादा हो। कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर थे और उनके साथ मैदान पर आए युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी। टीम को अब सिर्फ रन नहीं, आत्मविश्वास भी चाहिए था। चौथे विकेट की ये नई जोड़ी अब किसी तरह पारी को संवारने की कोशिश कर रही थी। छठे ओवर में जब गेंदबाजी करने आए अफगानी ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई, तो बड़ोनी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। वो शॉट लखनऊ के डगआउट के लिए राहत की सांस जैसा था। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे हुए और स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 38 रन दर्ज थे। इस धीमी शुरुआत के बाद अब जरूरत थी एक आक्रामक लेकिन समझदारी भरी बल्लेबाजी की।
7वां ओवर लेकर आए अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल। पंत ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर स्क्वायर कट के जरिए चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने आखिरी गेंद पर भी शानदार कवर ड्राइव के जरिए एक और चौका बटोरा। चहल के इस ओवर से कुल 10 रन आए और ऐसा लगा कि पंत अब लय पकड़ रहे हैं। 8वें ओवर में फिर से गेंद थामी उमरजई ने। बड़ोनी एक बार फिर निडर अंदाज में खेले और ओवर की शुरुआत में ही एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बड़ोनी ने उसे पॉइंट और कवर के बीच से निकाल दिया। लेकिन इस ओवर का अंत लखनऊ के लिए बेहद निराशाजनक रहा। अजमतुल्ला उमरजई की फुल लेंथ गेंद पर पंत ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। बल्ला हाथ से छूट गया और गेंद ऊपर उठती हुई सीधे शशांक सिंह के पास गई। उन्होंने आसान कैच लेकर पंत की पारी पर विराम लगा दिया। पंत ने 17 गेंदों में 18 रन बनाए और जब वो पवेलियन लौटे तो निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब स्कोर था 60 रन पर 4 विकेट। पंजाब की टीम अब पूरी तरह हावी हो चुकी थी। पंत के आउट होते ही मैदान पर उतरे दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर। उन्होंने आते ही अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। 9वें ओवर में चहल को निशाना बनाया और एक शानदार छक्का जड़ा। ये शॉट उन सभी लखनऊ समर्थकों के लिए थोड़ी राहत थी जो अब तक सिर पकड़कर बैठे थे। चहल का ये ओवर लखनऊ के लिए थोड़ा राहत भरा रहा, जिसमें कुल 13 रन आए। दर्शकों को उम्मीद थी कि मिलर अब मोमेंटम बदल सकते हैं, लेकिन पंजाब की टीम ने मौके पर चौका लगाने का हुनर दिखाया। 10वां ओवर एक बार फिर उमरजई लेकर आए। उन्होंने पहले 4 गेंदों में दबाव बनाए रखा और फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने वो किया जिसका डर था। मिलर ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा समय तक रही और बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने शानदार कैच लपका। मिलर सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए और लखनऊ को एक और बड़ा झटका लगा। अब लखनऊ का स्कोर था 74 रन पर 5 विकेट। पारी का आधा सफर पूरा हो चुका था, लेकिन टीम का आधा ही स्कोर बना था और आधे खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। अब लखनऊ को जीत के लिए अगले 10 ओवर में 163 रन चाहिए थे, यानी हर ओवर में 16 से ज्यादा। यह लक्ष्य अब सिर्फ स्कोर नहीं, एक सपना बन चुका था। लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी जूझ रही थी, लेकिन पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। 5 विकेट गिरने के बाद डेविड मिलर की जगह मैदान पर आए एक्सप्लोसिव बल्लेबाज अब्दुल समद, जिनसे अब टीम को एक बड़े गेम चेंजर की उम्मीद थी। दूसरी ओर आयुष बड़ोनी पहले से ही क्रीज पर जमे हुए थे और थोड़ी थोड़ी लय पकड़ चुके थे। 12वें ओवर में गेंद फिर से विजय कुमार वैशाख के हाथों में थी, लेकिन इस बार नतीजा बेहद अलग रहा। पहली ही गेंद पर अब्दुल समद ने दम दिखाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद बल्ले से निकलते ही दर्शकों के बीच जा गिरी और पंजाब के गेंदबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। इसके बाद तीसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी ने भी अपना दम दिखाया। उन्होंने लेग साइड की ओर एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा उतरी। इस शॉट के साथ बड़ोनी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एंकरिंग ही नहीं, फिनिशिंग में भी सक्षम है। चौथी गेंद पर बड़ोनी ने कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा और फिर आखिरी गेंद पर स्क्वायर के ऊपर से एक और चौका निकाल लिया। ये ओवर 21 रन लेकर आया और एक तरह से लखनऊ की उम्मीदों में फिर से जान फूंक दी। अब गेंदबाजी के लिए आए अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, लेकिन इस बार उनका सामना जिस अंदाज से अब्दुल समद ने किया वो किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं था। ओवर की पहली ही गेंद पर समद ने सीधा छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। फिर तीसरी गेंद पर एक और लंबा छक्का, इस बार मिड विकेट के ऊपर से। बल्ले से निकली आवाज ही बता रही थी कि ये गेंद कितनी दूर जाएगी। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक अब समद की बल्लेबाजी पर झूम रहा था। इस ओवर से कुल 16 रन आए और लखनऊ के डगआउट में फिर से हलचल शुरू हो गई। तेजी से बह रहे रन प्रवाह को थामने के लिए फिर से गेंद दी गई विजय कुमार वैशाख को। इस बार उन्होंने खुद को साबित करने की ठानी और बेहद नियंत्रित ओवर फेंका। समद और बड़ोनी की जोड़ी ने इस ओवर में आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वैशाख ने लाइन और लेंथ पर शानदार नियंत्रण दिखाया। हालांकि इस ओवर में बड़ोनी ने एक चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके अलावा गेंदबाजों ने किसी तरह की डील नहीं दी। ओवर से सिर्फ 6 रन आए। ये ओवर पंजाब के लिए राहत की तरह था, खासकर पिछले 2 ओवरों में कुल 37 रन खर्च होने के बाद। इन 3 ओवरों में लखनऊ ने अपनी पारी में नया जोश भर दिया था। अब्दुल समद और आयुष बड़ोनी की इस साझेदारी ने दर्शकों को एक बार फिर उम्मीदों की डोर से बांध दिया था। 15वें ओवर की कमान संभाली मार्कस स्टोइनिस ने, लेकिन अब्दुल समद का इरादा साफ था, अब रुकने का नहीं, सिर्फ चलने का वक्त है। दूसरी गेंद पर समद ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ा। गेंद आसमान को चीरती हुई दर्शकों के बीच जा गिरी। गेंदबाज के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आने लगी। इसके बाद समद ने चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ा। गेंद मैदान को चीरती हुई बाउंड्री पार कर गई। इस ओवर में कुल 17 रन आए और लखनऊ के डगआउट में फिर से हलचल मच गई। 15 ओवर के बाद स्कोर हो चुका था 5 विकेट पर 143 रन और अब आखिरी 5 ओवरों में टीम को चाहिए थे 94 रन। चुनौती मुश्किल थी, लेकिन नामुमकिन नहीं, खासकर जब क्रीज पर बड़ोनी और समद जैसे फाइटर्स हों। 16वें ओवर में गेंद दी गई अर्शदीप सिंह को।
जिन्होंने पारी की शुरुआत में कहर बरपाया था और इस ओवर में उन्होंने एक बार फिर अपना अनुभव और स्किल दिखाया। अर्शदीप ने इस ओवर में बेहतरीन यॉर्कर और ऑफ स्टंप के बाहर सटीक लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। कोई बड़ा शॉट नहीं निकला और समद और बड़ोनी को सिंगल्स पर ही संतोष करना पड़ा। इस ओवर से सिर्फ 6 रन आए और ये पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा ओवर साबित हुआ। लक्ष्य अब और मुश्किल लगने लगा। 17वें ओवर में गेंद थमाई गई मार्को यानसेन को और इस बार उन्होंने कप्तान का भरोसा पूरी तरह कायम रखा। तीसरी गेंद पर समद ने यानसेन की एक गेंद को हल्के हाथों से खेला, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। खुद यानसेन ने शानदार रिफ्लेक्स के साथ कैच लपक लिया। लखनऊ के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। अब्दुल समद ने 24 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 4 धमाकेदार छक्के शामिल थे। उन्होंने उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए आवेश खान, जिनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने आते ही दूसरी ही गेंद पर चौका जड़कर दर्शकों को चौंका दिया। अब बारी थी 18वें ओवर की और गेंदबाज थे विजय कुमार वैशाख। यह ओवर लखनऊ की ओर से एक बार फिर तूफानी अंदाज में खेला गया। पहली ही गेंद पर बड़ोनी ने शानदार छक्का जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के बीच जा गिरी। इस छक्के के साथ बड़ोनी ने 32 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की। एक ऐसी पारी जिसे टीम को जीत के करीब लाने के लिए खेला गया था। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि सामने थे आवेश खान और बड़ोनी को खुद ही रन बनाने थे। तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का, 5वीं गेंद पर एक चौका और बड़ोनी ने मैदान के हर कोने में गेंद को पहुंचाने का जिम्मा ले लिया था। इस ओवर में कुल 18 रन आए और लखनऊ का स्कोर 6 विकेट पर 166 रन हो गया। अब सामने थी 2 ओवरों में 61 रन की दीवार, एक बेहद ऊंचा पहाड़। 19वें ओवर की कमान संभाली अजमतुल्लाह उमरजई ने। स्ट्राइक पर थे आवेश खान, जो बल्ले से ज्यादा मशहूर तो नहीं है। पहली गेंद पर आवेश ने हवाई शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में गई और भाग्यवश 4 रन के लिए बाउंड्री पार कर गई। दूसरी गेंद पर आवेश ने स्ट्राइक बदल दी और अब सामने थे मैच के असली हीरो आयुष बड़ोनी। तीसरी गेंद पर बड़ोनी ने क्लास दिखाया। एक तेज गेंद को स्वीप करते हुए चौके के लिए स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया। ये शॉट देख दर्शकों में फिर से जोश भर गया। अब 4 गेंदों में 14 रन बन चुके थे, लेकिन इसके बाद उमरजई ने कमाल की वापसी की। 5वीं और 6ठी गेंद पर कोई बाउंड्री नहीं आई। बड़ोनी और आवेश दोनों ही गेंद को मिस कर बैठे। इस ओवर से कुल 12 रन आए और अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 49 रन, एक लगभग असंभव चुनौती। आखिरी ओवर का जिम्मा संभाला अनुभवी युजवेंद्र चहल ने, जो अब तक 3 ओवर में 39 रन खा चुके थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने ऐसा झटका दिया जिससे लखनऊ की बची खुची उम्मीदें भी डगमगा गईं। चहल ने एक फुल टॉस फेंकी, बड़ोनी ने उसे रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई, हवा में गई और शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े अर्शदीप ने आसान कैच पकड़ लिया। बड़ोनी 40 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हो गए। इस विस्फोटक पारी में 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे और उन्होंने लगभग अकेले दम पर टीम को मैच में बनाए रखा था। इसके बाद चहल की फुल लेंथ गेंद पर आवेश खान ने जोरदार कदमों से आगे बढ़ते हुए सीधा छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद डॉट रही। 5वीं गेंद पर आवेश ने डिप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जबरदस्त ड्राइव खेला और गेंद बाउंड्री पार कर गई। फिर आखिरी गेंद डॉट रही। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स ने 237 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 199 रन बनाए और मुकाबला 37 रन से हार गए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? कमेंट जरूर करें।